हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर बुक पर। इस श्रृंखला में हम डिस्कस कर रहे थे DSSB PRT के प्रीवियस ईयर जीएस क्वेश्चंस का। उसी क्रम में सेट नंबर 10 आज आप सभी के सामने है, तो सेशन शुरू करते हैं। चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? भारत की शास्त्रीय भाषा संस्कृत निम्नलिखित में से किस भाषा की व्युत्पन्न है? ऑप्शन है इंडो आर्यन भाषा, वैदिक संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा या ऋग्वैदिक भाषा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडो आर्यन भाषा। अब बात करते हैं संस्कृत लैंग्वेज की। तो ये भारत की एक शास्त्रीय भाषा है। शास्त्रीय भाषा। इस समय भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो ये 6 हैं। इनके नाम क्या है? मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, उड़िया है और कन्नड़ है। तो यहाँ पर कौन कौन सी भाषाएं हो गई? मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़ और संस्कृत। ये कौन सी हैं? शास्त्रीय भाषाएं हैं। इन पर क्वेश्चन पूछा जाता है। और बात करते हैं संस्कृत भाषा, तो ये उत्तराखंड राज्य की दूसरी राजभाषा भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, राजा राधाकांत देव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की कब थी? तो 1814 में। और इन्होंने ही एक सोसाइटी की स्थापना की थी जिसका नाम क्या था? ब्रह्म समाज। ये इन्होंने कब की थी? 1828 में। यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सती प्रथा का अंत कब हुआ था भारत में? तो 1829। गवर्नर जनरल उस समय कौन था? विलियम वेंटिक। और किसकी सहायता से किया था? तो राजा राम मोहन राय की सहायता से किया था। अब बात कर लेते हैं कि राजा राम मोहन राय के फेमस अखबार। तो इसमें एक आता है बंगदूत, एक है संवाद कौमुदी, और एक पूछा जाता है मिरात उल अखबार। वो भी राजा राम मोहन राय का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मनु भाकर किससे संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं टेबल टेनिस, तैराकी, शूटिंग, जूडो। तो मनु भाकर कौन सा किस खेल से संबंधित है? ये शूटिंग से संबंधित है। अब बात करते हैं मनु भाकर की। तो इनको 2020 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अर्जुन अवार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1961 में। ये खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है। और यहीं पर एक पूछा जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1985 में। और ये दिया जाता है प्रशिक्षक को, जो ट्रेनर होता है, जो ट्रेन करता है खिलाड़ियों को। अब बात कर लेते हैं कि मनु भाकर ने 2018 में यूथ ओलंपिक और ISSF वर्ल्ड कप
और साथ में राष्ट्रमंडल खेल। इन तीनों में इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड जीता था 2018 में। आईएसएसएफ की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1907 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शंस हैं छोटा नागपुर पठार, अमरकंटक पठार, दार्जिलिंग पहाड़ियाँ या चोलमू झील। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो तीस्ता नदी है ये चोलमू झील से निकलती है और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसकी ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र। की सहायक। और साथ में तीस्ता नदी को लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम बोला जाता है। यानी सिक्किम की जीवन रेखा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तिहत्तरवां संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिकता प्रदान करता है कब प्रभावी हुआ? ऑप्शंस क्या हैं? मई 1993, जून 1993, मार्च 1993 या अप्रैल 1993। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्रैल 1993। 73वें संविधान संशोधन में क्या दिया है? पंचायती राज। ये अप्रैल 1993 में जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत यह लाया गया था। और अगर बात कर लेते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में कितने सब्जेक्ट दिए गए हैं, यानी कितने विषय हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय हैं, तो इसमें 29 विषय हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शंस हैं 25 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, 26 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये क्वेश्चन पेपर चूंकि 2018 का है इसलिए उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर इसका आंसर दें तो हम लोग क्या सही आंसर हो जाएगा? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश 2018 के अकॉर्डिंग। लेकिन इस समय भारत में कितने राज्य हैं? तो करंट में 28 स्टेट हैं और 8 क्या है? यूटीज। अब बात कर लेते हैं हुआ क्या था। तो 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू एंड कश्मीर था अपना, इसको यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया और 2 यूटीज बनाए गए, एक लद्दाख एंड JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था इसको लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरीज में बदल दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो यहाँ पर राज्य कितने हुए? 28 और जो यूटीज हो गई वो 9 हो गई। फिर 26 जनवरी 2020 को जो दादरा नगर हवेली और कौन सा था एक? दमन एंड दीव। इन दोनों को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। तो फिर से यूनियन टेरिटरी कितने हो गए? 8 हो गए। तो इस करंट टाइम में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं भारत में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मून जाए इन किस देश के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शंस हैं दक्षिण कोरिया, कंबोडिया, लाओस या जापान की।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंबोडिया के। मून जाए इन किस देश के राष्ट्रपति थे? कंबोडिया के। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जो ये दिए हुए हैं देश, इनकी कैपिटल क्या है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। कंबोडिया की क्या है? फिनोम फेने है। और लाओस की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? वियंतियाने। जापान की तो पता ही है, टोक्यो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस है बहराम शाह, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर यहीं पर यह पूछा जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो फिर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश, अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए, रियल फाउंडर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? गोवा की साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शंस है 86.0%, 87.1%, 88.7%, 87.2%। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 88.7%। अब बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है, तो है केरल की। और है कितनी? ये 93.91%। ये 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बता रहा हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? CPIIW का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शंस है कस्टमर प्राइस इंडेक्स फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स। सेकंड क्या है? कस्टमर प्राइस इंडेक्स फॉर द इंटीग्रेटेड वर्कर्स, कस्टमर प्राइस इंडेक्स फॉर द इंडेक्स वर्कर्स, या कस्टमर प्राइस इंडेक्स फॉर द इनलैंड वर्कर्स। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? कस्टमर प्राइस इंडेक्स फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं कि जो ये CPIIW है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो जो भारत का लेबर ब्यूरो है, लेबर ब्यूरो, ये जारी करता है। और अगर ये पूछें कि इसका करंट वेस ईयर क्या है, तो ये है 2016। इसको 2021 करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की परिलब्धियों और भत्तों का उल्लेख है? ऑप्शंस है अनुच्छेद 59(3), अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 59(1). तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 59 का 3। जो आर्टिकल 59 का थर्ड है, उसमें बताया गया कि राष्ट्रपति की परिलब्धियाँ और भत्ता किस तरीके से दिया जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति की जो अध्यादेश की शक्ति है, ये किस आर्टिकल में है, तो अध्यादेश की बारे में आर्टिकल 123 में दिया गया है। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रपति क्षमादान ये किस आर्टिकल में है, तो ये 72 में है। दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में औद्योगिक विकास के बाद शुरू हुआ, मतलब जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था भारत में, वो किस सन के बाद शुरू किया गया? 1857, 1856, 1855, 1854। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1854। अब एक्चुअली 1854 में हुआ क्या था, तो 1854 में मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र का कारखाना बनाया गया था।
सूती वस्त्र कारखाना। इसीलिए ये माना जाता है कि जो भारत में औद्योगिक विकास शुरू हुआ वो 1854 के बाद से शुरू हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ब्रिक्स में स्थायी सदस्य कितने हैं? ऑप्शंस है 5, 8, 4 या 6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5। वो कौन कौन से हैं? ब्रिटेन है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। बात करते हैं साउथ अफ्रीका। ये 2010 में जुड़ा था। इससे पहले इसका नाम क्या था? ब्रिक था। और ये जो ब्रिक वर्ड था ये दिया किसने था? जिम ओनील नाम के एक व्यक्ति थे, जिम ओनील। इन्होंने ये वर्ड दिया था 2006 में। लेकिन इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो 2009 में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2018-19 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या था? ऑप्शंस है 1775, 1700, 1750 या 1725। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1750। एमएसपी से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इसलिए लगभग जो मेन मेन फसलें हैं उनका एमएसपी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेढक में क्या अनुपस्थित होता है? ऑप्शन है टाइम्पेनम, गर्दन, आईलिड, आंखें। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर टाइम्पेनम को कहते क्या है। तो ये होता है कान का पर्दा। और ये मेढक में क्या होता है? पाया जाता है। आईलिड किसको बोलते हैं? तो आईलिड बोलते हैं पलक जो होती है, ये भी होती हैं और आंखें तो होती हैं। यानी मेढक में क्या अनुपस्थित होती है? गर्दन। यानी उसका जो सिर होता है वो सीधे धड़ से जुड़ा होता है। सिर डायरेक्ट किससे जुड़ा होता है? धड़ से। इसलिए जो मेढक का सिर होता है वो अचल होता है, मतलब उसमें मूवमेंट नहीं हो सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? 2018 के एशियन खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था? तो 2018 के जो एशियन खेल थे इनका आयोजन किया गया था इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया की जो कैपिटल थी जकार्ता, वहाँ पर किया गया था। अब यहीं पर देख लेते हैं जो अदर दिए गए कंट्री इनकी क्या है। तो मलेशिया की क्या हो गई कैपिटल? कुआलालंपुर। कंबोडिया की क्या है? अभी ऊपर बता चुके हैं, फिनोम फिनोम। और फिलीपींस की क्या है? मनीला। अब यहीं पर बात कर लेते हैं कि जो 2022 के होंगे एशियन गेम्स वो कहाँ पर होंगे? चाइना। और चाइना के हांगझाऊ सिटी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? सकल घरेलू उत्पाद के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कथन ए क्या है? एक वर्ष की अवधि के दौरान किसी देश की सीमा और सीमा के बाहर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। और कथन दो क्या है? वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि एक वर्ष की अवधि के दौरान किसी देश की जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज होती हैं उसके अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या बोल दिया गया है? सीमा के बाहर।
इसलिए ये चीज़ गलत हो जाएगी, यानी ये कथन तो गलत हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो ये चीज़ सही है, तो यानी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, केवल बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्लास्टिक की बोतलें रासायनिक पदार्थ से बनती हैं, उस रासायनिक पदार्थ का नाम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं मिथाइल टेरेफ्थलेट एस्टर, पॉलीथीन टेरेफ्थलेट पॉलीएस्टर, एथिल टेरेफ्थलेट पॉलीएस्टर या पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट पॉलीएस्टर। तो जो प्लास्टिक की बोतलें होती हैं ये पॉलीमर से बनाई जाती हैं, और इसमें कौन से पॉलीमर्स का यूज किया जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट पॉलीएस्टर। ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सुनहरे चावल में उच्च मात्रा में होता है, ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन सी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। सुनहरे चावलों में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो सुनहरा चावल है, जो गोल्डन राइस है, इसको किसने मतलब उगाया है? तो एक इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? एक सिटी है लॉस बनोस, फिलीपींस का। उसने जो है इसको उगाया है, और साथ में बांग्लादेश का राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी इसमें कामयाब हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एनआरसी का संक्षिप्त नाम क्या है? ऑप्शंस हैं नेशनल रिकॉर्ड्स ऑफ सिटीजन्स, नेशनल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स या नेशनल रेगुलेशन ऑफ सिटीजन्स। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। अब बात करते हैं कि ये आया कब था एनआरसी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया था, और ये किसकी जगह पर आया था? तो इससे पहले था सिटीजनशिप एक्ट 1955, यानी 1955। इसकी जगह पर लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 एनआरसी। तो ये था आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।